चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम एक बहुत ही बड़ी खबर मार्केट में निकल कर जो आज के दिन आई थी, जब मार्केट लाइव था। तो ये खबर एक्चुअली केमिकल इंडस्ट्री के दो शेयर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन में आपको नजर आएगी, और इसी के चलते इन दोनों शेयर्स में आज के दिन बहुत ही बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली, वो भी तब जब मार्केट बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं था। तो ये पूरी की पूरी खबर को देखना और समझना काफ़ी यहाँ पर ज़रूरी होने वाला है। तो एक्चुअली सरकार ने यहाँ पर रिकमेंड किया है एंटी डंपिंग ड्यूटी को, जो एथेनॉल डायमंड का इम्पोर्ट है उसके लिए। तो देखिए ये वाला खबर देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन इस खबर में कुछ ट्विस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। वो ऑब्वियस सी बात है, इस रिपोर्ट में जो जो है मैं सब कुछ आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे। अब ये खबर बहुत ही पॉजिटिव है, इसके कारण स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेज़ी भी आती हुई हमको देखने को मिली है। वो दो स्टॉक भी यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन देखिए ये जो रिकमेंडेशन आपको नजर आएंगे, ये कवर करेंगे इंपोर्ट कौन से कंट्रीज से, रीजन से। चाइना इसमें आपको नजर आएगा, यूरोपियन यूनियन आपको नजर आएगा, सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा, और आखिर में ताइवान आपको देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है? एक्चुअली इसके पीछे का जो मेन टारगेट है, जो गोल है, वो एकदम सिंपल सा है। हमारे देश की जो कंपनियां है, खास करके जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उनको जो लो प्राइसिंग में हो रहा है इंपोर्ट्स में, उससे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना, कंपटीशन में हमारी कंपनियों को भी बने रहने देना है। ये इसके पीछे का बहुत ही बड़ा रीज़न यहाँ पर आपको नजर आएगा। अब ये पर्टिकुलर जो यहाँ पर एक प्रोडक्ट या फिर आप कह सकते हो जो केमिकल है एथिलीन डीएमएन, इसके सबसे पहले बात करें तो देखिए केमिकल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इसको यहाँ पर माना जाता है, और इसका यूज़ एक नहीं मल्टीपल इंडस्ट्री में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। खास करके फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, रेजन्स की बात करें और अदर केमिकल प्रोडक्ट्स की बात करें, यहाँ पर इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो केमिकल का रॉ मटेरियल का यूज़ होता हुआ हमको देखने को मिलता है। इसके कारण ये पर्टिकुलर चीज़ ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पर मानी जाती है। तो जैसे ही ये वाली खबर मार्केट में आ गई, मार्केट में दो केमिकल इंडस्ट्री के स्टॉक में बहुत ही बड़ी तेजी आज के दिन हमको देखने को मिली। उसमें से पहला शेयर आपको नजर आएगा अल्काई अमाइन केमिकल्स लिमिटेड का, जिसका अभी का प्राइस 1855 के आसपास देखने को मिल रहा है। देखिए 3.5% की तेजी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन इंट्राडे में ये वाला शेयर बहुत ऊपर की तरफ गया था, 1940 रुपये के आसपास चला गया था, और वहां से प्रॉफिट टेकिंग होते होते स्टॉक अराउंड 90 रुपये नीचे की तरफ आ चुका है। एक टाइम पे ये वाला स्टॉक 10% 12% के करीब ऊपर की तरफ था इंट्राडे में। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब इस वाले स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर हम थोड़ा देखने की कोशिश करें, हम सभी को पता है लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ी गिरावट स्टॉक में हमको देखने को मिली है। 4390 के लेवल से गिर गिर के स्टॉक अभी 1855 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। देखिए मेरा एक पर्टिकुलर बयान था, मैं कुछ समय पहले, सालों पहले जो वीडियो कवर करता रहे स्टॉक में, मैंने एक बात आपको बोली थी कि 2800 रुपये के नीचे ये वाला शेयर जब तक ट्रेड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा वैल्यूएशन स्टॉक में माना जाएगा। और अभी भी मेरा कहीं ना कहीं वही मानना है कि जब तक 2800 के नीचे अल्काई अमाइन जैसे कंपनी का शेयर पर्टिकुलरली ट्रेड हो रहा है, वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी खासी कहीं ना कहीं एक चांसेस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। देखिए मार्केट में कोई भी कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना रहने दो, वो लगातार ऊपर की तरफ वन में भागती नहीं है। मार्केट में वैल्यूएशन का खेल होता है। अब कोविड के बाद आपको तो पता होगा ये जो शेयर्स थे कैसे भागे थे, आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी बड़ी तेजी अगर 1-1.5 साल के अंदर हो जाए तो अगले 4-5 साल स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा, बिकॉज वैल्यूएशन खिंच चुका होता है, और 2800 इसका एक प्रॉपर वैल्यूएशन का जोन है। अब 2800 से भी ये स्टॉक 900 से लेके 1000 रुपये नीचे की तरफ है। तो कहीं ना कहीं जब तक 2800 के नीचे ये वाला स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से फेयर वैल्यू के आसपास चल रहा है। ये मेरा अपना खुद का थिंकिंग है, मैं किसी को यहाँ पर फोर्स नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक था जो आज के दिन भागा। इसी के साथ साथ दूसरी कंपनी जो आज के दिन बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की, वो है दोस्तों बालाजी अमेंस लिमिटेड। 2200 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। 6% की तेजी इस स्टॉक में हमको आज के दिन देखने को मिली है क्लोजिंग पे। लेकिन ये वाला स्टॉक भी आप देख सकते हो 2300 के ऊपर चला गया था, मतलब इस स्टॉक में भी मोर देन 10-12% की तेजी इंट्राडे में हमको देखने को मिली थी। लेकिन सेकेंड हाफ में मार्केट में जो बड़ी सेलिंग आ गई, उसके बाद इन दोनों स्टॉक में भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है, वरना इन दोनों स्टॉक का मोमेंटम आज के दिन काफी बड़ा जबरदस्त देखने को मिल रहा था। इस स्टॉक का भी ऑल टाइम हाई का लेवल अगर हम देखें तो 4781 के आसपास का ऑल टाइम हाई का लेवल दिखेगा। दोनों स्टॉक के जो मैंने ऑल टाइम हाई के लेवल आपको दिखाए, ये मैंने गूगल चार्ट के ऊपर आपको दिखाया है। अगर आप कैंडल पैटर्न पे चेक करोगे तो इसके भी ऊपर के लेवल्स आपको दिख जाएंगे, बिकॉज कैंडल पैटर्न पे स्विंग हाई स्विंग लो सब दिखाई देता है। गूगल चार्ट के ऊपर ये सब दिखाई नहीं देता। तो जो लेवल्स अवेलेबल थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखा दिए हैं।
तो अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक्चुअली में स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी क्यों आई और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में वो ट्विस्ट क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर हमको समझना है। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले इन स्टॉक्स में बड़ी तेजी हमको देखने को क्यों मिली, तो देखिए डोमेस्टिक कंपनीज मतलब हमारे देश की जो कंपनी है अभी के टाइम कंपटीशन फेस कर रही है, खास करके इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो काफ़ी सस्ते आपको देखने को मिलेंगे उसके कंपैरिजन की यहाँ पर बात हो रही है। तो अभी के टाइम ये जो प्रपोज ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकती है इम्पैक्ट लो प्राइस इंपोर्ट का, जो इन कंपनियों के बाद फेवर में जाते हुए आपको नजर आएगी। उसका ही सेलिब्रेशन स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिला। इसके कारण कहीं ना कहीं एक फेयर मार्केट इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके लिए भी यहाँ पर क्रिएट होती हुई हमको देखने को मिल सकती है। तो ये इसके पीछे का बहुत ही बड़ा रीजन है कि इन दोनों स्टॉक में आज के दिन बहुत ही बड़ी तेजी हमको देखने को मिली। अब देखिए व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट क्या निकल कर आ सकता है। तो इस डिसीजन के कारण डोमेस्टिक कंपनियां जो है उनको कहीं ना कहीं और भी अच्छा खासा प्राइसिंग का सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में इस प्रोडक्ट कैटेगरी में मिलता हुआ नजर आ सकता है। प्रॉफिट मार्जिन्स भी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो सकते हैं अगर ड्यूटी को ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया तो हाँ, ये बात आपको याद में रखनी है कि अभी के टाइम ये प्रपोज एंटी डंपिंग ड्यूटी का खबर निकल कर आ चुका है, लेकिन इस ड्यूटी को ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। और ये अभी के टाइम इस इंडस्ट्री के लिए, खासकर इन दो कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात मानी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको बात ये ध्यान में रखनी है, फाइनल इम्पैक्ट जो होगा वो डिपेंड होगा कि फाइनल ड्यूटी का रेट्स क्या निकल कर आता है, ड्यूरेशन क्या होगा इस ड्यूटी का, और ऑफिशियल अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कब निकल कर आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिसके ऊपर कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें होगी जिसके ऊपर मार्केट अब फोकस लगा कर रखेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अब तक इशू नहीं किया है किसी भी तरीके का फाइनल नोटिफिकेशन, बस ये प्रपोज एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो खबर है वही मार्केट में निकल कर आई है। तो बाजार का फोकस कौन से चीज़ के ऊपर रहेगा, फाइनल ड्यूटी का रेट्स, इम्प्लीमेंटेशन का डेट और ड्यूरेशन क्या होगा एंटी डंपिंग ड्यूटी का, इसके ऊपर अब मार्केट का बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है। तो इस पूरे के पूरे रिपोर्ट का समरी, कंक्लूजन या की टेक अवे की अगर हम बात करें तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी करंटली गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन में आपको देखने को मिलेगी। फाइनल इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं जो डिपेंड होगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से क्या और कब निकल कर आता है उसके ऊपर रहेगा। तो एक्चुअल बिजनेस का इम्पैक्ट वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में फाइनल डिसीजन और बाकी के जो भी फ्यूचर कंपनी के जो अपडेट्स होंगे उसके ऊपर ही आप कह सकते हो इंपॉर्टेंटली डिपेंडेंट रहेगा। इन चीज़ों को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो यही पर्टिकुलर खबर आपके सामने प्रेजेंट करनी थी, बिकॉज इस खबर के कारण कहीं ना कहीं केमिकल इंडस्ट्री में एक होप हमको देखने को मिली है, जिनमें इन स्टॉक का परफॉर्मेंस भी आज के दिन काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है। लेकिन बहुत सारे अलग अलग चीज़ें अभी भी जो पेंडिंग है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस और स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।